नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा, कोर्ट ने सील कराई जगह। सीएम योगी और उनके मंत्रियों के साथ पीएम का डिनर। और सरकारी स्कूल में भिड़े शिक्षक और प्रिंसिपल, लात घूंसे भी चले। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे का काम पूरा हो गया है। यहां तालाब से शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। कोर्ट ने उस जगह को सील करा दिया है। वहां सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने से इनकार कर रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील कर दिया है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने के आदेश दिए। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको तत्काल सील किया जाए, वहां किसी भी व्यक्ति को जाने न दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दे दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला है नहीं, इसको लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ताज़ा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। शिवलिंग नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला, साफ इनकार है। बिल्कुल साफ इनकार। कार्रवाई समाप्त हो चुकी है माना जाए। हाँ, अभी अच्छा, अब वकील साहब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। ये अदालत तय करेगी कि आप भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? नहीं, हमारे का नहीं मिले। अच्छा, कमीशन में क्या आप दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा सहयोग किया। पदाधिकारी पक्ष ने और उधर भी सहयोग हुआ। तभी प्रशासन का प्रशासन का तो एब्सोल्यूट रहा। मुमताज जी, आप लोग संतुष्ट हैं जो सर्वे हुआ? मुमताज जी, भैया संतुष्ट हो गए तो बताएंगे ना, रिपोर्ट आएगी तब ना। रिपोर्ट पिछली बार आप लोग असंतुष्ट थे, इस बार क्या है? पिछली बार असंतुष्टि थी। नहीं कुछ। इससे पहले आखिरी दिन का सर्वे पूरे होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाब में शिवलिंग मिला है। बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा था कि कुएं के अंदर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है और वो इसकी प्रोटेक्शन को लेकर सिविल कोर्ट जा रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सोहनलाल ने कहा कि मस्जिद में बाबा मिल गए हैं। कुएं वाली बात पर सवाल पूछने पर हिंदू पक्ष की तरफ से मोहन यादव ने कहा कि ज्ञानवापी में वजूखाने या तालाब में 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है, जो अंदर से काफ़ी गहरा हो सकता है। कहा गया कि शिवलिंग का मुंह नंदी की तरफ है और वजूखाने का बस मिल गए। तो जो आप लोग दावे कर रहे थे, सोहनलाल जी जो दावे कर रहे थे वो सभी सही है क्या? तो हम साधुवाद देते हैं उनके नेतृत्व में। एक वादी प्रतिवादी मधुर ढंग से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हाँ, आज या कल है ना, उनके बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से या जांच। सोहनलाल जी, आज संभावना है रिपोर्ट की सबमिट? देखिए आज या कल हो। अच्छा सोहनलाल जी, जो दावे कर रहे थे वो क्या हुआ? पूर्ण जो है बस कह तो दिए ना, इससे ज्यादा क्या? उम्मीद से कम या उम्मीद से ज्यादा? उम्मीद से कम या उम्मीद से ज्यादा? भाई बस उम्मीद से कम या उम्मीद से ज्यादा? आज नाराजगी भी देखने को मिली, ऐसा लग रहा था। सभी पक्ष सहमत है? सभी पक्ष सहमत हुआ, सबके सहयोग से। हाँ, सभी पक्ष सहमत सभी हैं? पक्ष सहमत। क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि जो वजू घर है वहाँ पर विवाद टकराव हुआ, कहा जा रहा था नहीं, कुछ नहीं, सबका सहयोग, पक्ष विपक्ष सब लोग थे। यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष के वकील, जो हिंदू वकील है, नाम नहीं बता पा रहे हैं, वो कहे भाई मैं अधिवक्ता हूँ और मैं हिंदू भी हूँ, बाबा तो हमारे भी हैं। तो रिपोर्ट आज पेश की जाएगी? आज या कल? आज या कल। हाँ। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है? हो रही है। ठीक है, अब सर्वे पूरा हो चुका है? हाँ, सर्वे पूरा हो चुका है। हम लोग एक एप्लीकेशन दिए हैं कि यह जो है इसको सुरक्षित रखा जाए। हम वहाँ पर अब माननीय जिलाधिकारी महोदय भी जा रहे हैं। हरिशंकर जी किसको सुरक्षित? हरिशंकर जी, सोहनलाल आ रहे हैं। हरिशंकर जी होटल में है। जी सोहनलाल जी, तो कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं क्या? हाँ, मलबा की बात आ रही है। सैंपल्स भी लिए गए? कल की बात है ना मलबा की। हाँ। आज केवल बाबा खोजने की बात। आज सर्वे टीम नंदी के सामने बने तालाब रूपी कुएं की तरफ गई थी। इससे पहले रविवार को पश्चिमी दीवार, नमाज स्थल, वजू स्थल के अलावा तहखाने में भी सर्वे किया गया था। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था। इसके बाद अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
आज तीसरे दिन 2 घंटे का काम हुआ। सर्वे टीम ने नंदी के पास कुएं से लेकर बाकी बचे इलाकों का मुआयना किया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। कोर्ट की सख्ती है, लिहाजा कोई भी पक्ष सर्वे पर खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन दबी जुबान में दावे जरूर किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष दावे मजबूत होने की बात कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष कुछ न मिलने की बात कर रहा है। सर्वे में शामिल एक वकील ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया कि 3 कमरों में सर्प, कलश, घंटियां, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली हैं, जो उनके लिए सबसे अहम सबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन किए। वहां उन्होंने पूजा भी की। शाम को प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे। यहां सीएम आवास पर उनका डिनर कार्यक्रम है। इसमें योगी सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। नेपाल की यात्रा से लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के मेहमान बनेंगे। सीएम आवास में पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी के कैबिनेट के सहयोगियों के साथ डिनर करेंगे और उन्हें गुड गवर्नेंस की टिप्स देंगे। अपनी सरकार का एजेंडा मंत्रियों को बताएंगे और उन्हें अपनी सरकार की प्राथमिकताएं भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। बता दें कि आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी नेपाल की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी में पूजा की। उनके साथ नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा थे। लुम्बिनी से पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आएंगे। यहाँ महापरिनिर्वाण स्थल पर पीएम मोदी का कार्यक्रम है। यहाँ पीएम मोदी लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी उनकी आगवानी करेंगे। सीएम योगी के आवास पर दूसरी बार डिनर का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2017 में सरकार बनने के बाद भी प्रधानमंत्री के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था। इसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को न्योता दिया गया था, लेकिन सिर्फ मुलायम सिंह यादव आए थे। उसी तर्ज पर इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के डिनर में शिरकत करेंगे, लेकिन एजेंडा थोड़ा बदला हुआ है। इस बार ये शाम सिर्फ योगी सरकार के मंत्रियों के लिए है, जिसमें प्रधानमंत्री सिर्फ कामकाज की रिपोर्ट लेंगे। यह डिनर मंत्रियों के संग इसलिए भी है ताकि सभी मंत्री, जिनमें कई नए हैं, उनके साथ पीएम मोदी का परिचय हो। इसके अलावा 100 दिन के उनके एजेंडे में कितना काम हुआ है ये समझा जाए। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों को अगले 6 महीने के लिए नया टास्क भी दे सकते हैं। डिनर से पहले पीएम मोदी सभी मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान सभी मंत्रियों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करोड़। 28 मार्च को गोविंदपुरम के पेट्रोल पंप का कैश लूटा गया था। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। मुख्य आरोपी नंदू की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, उसे गोली लगी है। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गोली लगने से घायल पड़ा शातिर अपराधी नंदू उर्फ रंजीत है। 28 मार्च को इसने अपने साथियों के साथ मिलकर गोविंदपुरम पेट्रोल पंप का 22 लाख रुपया लूट लिया था। लूट के दौरान हथियारों का खुला प्रदर्शन हुआ और फिल्मी अंदाज देखकर हर कोई हैरान था। लूट की यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। इस मामले में आसिफ कोर्ट में सरेंडर करके जेल चला गया था। आज थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक 50,000 का इनामी है रंजीत उर्फ नंदू, जो कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र और इधर ही आसपास ही रहने वाला है। और इन लोगों के द्वारा एक घटना कारित की गई थी पिछले माह मसूरी क्षेत्र में, जहाँ पर इन्होंने पेट्रोल पंप कर्मियों से 22 लाख की लूट की थी, जिसमें हम लोगों ने 2 अभियुक्त जो पूर्व के थे उनको गिरफ्तार किया था और उनके साथ ही मुठभेड़ हुई थी और उनसे लगभग 17 लाख की बरामदगी हुई थी। उसी क्रम में हम लोग इसको काफ़ी समय से ट्रेस कर रहे थे, काफ़ी समय से वांछित चल रहा था। इस पर 50,000 का इनाम भी था। बीती रात पुलिस को नंदू के लोनी में होने की सूचना मिली थी। पुलिस सतर्क हो गई। बंथला फाटक के पास नंदू की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हो गया। तो उसी में थाना लोनी बॉर्डर की टीम ने सीओ साहब के नेतृत्व में और एसओजी ग्रामीण, इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको ट्रेस करने का प्रयास किया। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल है और इसको दोनों पैरों में इसकी गोली लगी है, जो इसको हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए। बाकी इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। परिणाम थाना मसूरी क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसी घटना को लेकर इस पर 50,000 का इनाम घोषित था। जनपद गाजियाबाद से इस पर आईजी साहब ने इसके ऊपर इनाम घोषित किया था 50,000 का। पहले इस पर 25,000 का इनाम था, जो कि बढ़ा के 50,000 का किया गया था। उसी बदमाश के साथ आज हम मुठभेड़। लूट की घटना के बाद पुलिस ने नंदू पर 50,000 का इनाम घोषित किया था।
अब इस केस में संजय उर्फ काला फरार है। पुलिस को उसकी भी तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंदिरापुरम थाने के सामने बनाए गए कूड़ाघर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल ने इसे मुद्दा बनाया है। रालोद के लोगों ने नगर आयुक्त आवास पर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि कूड़ाघर को वहां से हटाया जाए। इंदिरापुरम थाने के सामने सेक्टर 8 वसुंधरा में बने अवैध कूड़ाघर को आबादी से दूर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त आवास पर प्रदर्शन किया। रालोद नेताओं का कहना था कि कूड़ाघर के कारण सेक्टर 8 वसुंधरा में रहने वाले लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। रालोद के नेताओं ने बताया कि इंदिरापुरम थाने के सामने सेक्टर 8 वसुंधरा के ग्राउंड में सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियों से सूर्यनगर, साहिबाबाद, झंडापुर, महाराजपुर, यहाँ तक कि दिल्ली बॉर्डर स्थित क्षेत्रों से कूड़ा लाकर डाला जाता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। कूड़े के कारण फैले भयंकर प्रदूषण से वहां रहने वाले लोगों को सांस लेने तक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रालोद नेताओं ने बताया कि पॉश कॉलोनी वसुंधरा के निवासी नगर निगम को टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद भी वहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। में सेक्टर 8 एक वसुंधरा आवास विकास परिषद की रेजिडेंशियल कॉलोनी है। वो खाली सेक्टर पड़ा है। थाना इंदिरापुरम के बिल्कुल सामने, जीवन अपार्टमेंट के सामने, सेक्टर 10 के बीच में ऐसी जगह है। वो बिल्कुल चारों तरफ से बची हुई है और वहाँ नगर निगम ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। वहाँ पे खोड़ा, झंडापुर, महाराजपुर, कड़कड़, भोवापुर, राजेंद्र नगर, सूर्यनगर, झंडापुर, इन सब एरियो का, वैशाली पूरे एरिया का कूड़ा वहाँ पे पड़ता है। एक गाड़ी तो हमने वहाँ पे एनडीएमसी की भी पकड़ी है। एनडीएमसी की पीड़ित बड़ा ट्रक वो वहाँ कूड़ा डालता हो, हमने पकड़ा था। 4 दिन हम यहाँ पहले भी आए थे, 1 दिन पहले, और यहाँ पे RWA फेडरेशन और व्यापार मंडल ने भी ज्ञापन दिया है। वहाँ के निवासियों का जीवन नरक हो रखा है। बिल्कुल गंद मचा हुआ है। मरे हुए पशु भी वहाँ डाले जा रहे हैं, जो कुत्ता बिल्ली उनका, तो आसपास बड़ भयंकर दुर्गंध है। थाना इंदिरापुरम में हम कल गए थे। सीओ साहब भी ये कह रहे थे, इंस्पेक्टर साहब भी कह रहे थे कि थाने में पूरे माखी भरी हुई है, बैठना मुश्किल हो रहा है, मगर वे भी यूँ कह रहे कुछ कर नहीं पाएंगे। हम डीएम साहब से मिले थे पिछले मंडे को, उन्होंने इनको मार्क किया था। हम यहाँ आकर मिले थे, इन्होंने हमें कह दिया था वहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा। 4 दिन तक कूड़ा नहीं पड़ा और उठा भी। 3 दिन पहले से वहाँ भयंकर कूड़ा पड़ रहा, पूरी रात कूड़ा पड़ता है। रालोद नेताओं ने मांग की कि जनहित में जल्द से जल्द वसुंधरा से कूड़ाघर हटवाकर वहां सफाई कराने की व्यवस्था की जाए। साथ ही कूड़ाघर को आबादी से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। इस समस्या को लेकर एक ज्ञापन भी रालोद नेताओं ने नगर आयुक्त को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ के लोहिया पार्क में कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई चौंक गया। पार्क में टहलने के लिए एक बहुत छोटी बच्ची आई थी। पार्क में जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ था। छोटी बच्ची ने खुद सारा कूड़ा उठाकर पार्क साफ किया। लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। एक छोटी सी मासूम बच्ची ने दुनिया भर के लोगों को बड़ी नसीहत दी है। नसीहत भी ऐसी कि जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी शर्मा जाएं। ये लखनऊ के लोहिया पार्क का वीडियो है। ये छोटी सी बच्ची मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में आई थी। पार्क में जगह जगह प्लास्टिक की बोतल और पॉलिथीन पड़े थे। इस मासूम से रहा नहीं गया। इसने धीरे धीरे सारा कूड़ा डस्टबिन तक पहुंचाया। जो लोग जो गंदगी फेंकते हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों फेंकते हैं गंदगी? तो कुछ कहेंगे? जैसे ये लोग अपने घर को साफ करते हैं, वैसे इनको ये पार्क भी तो साफ करने चाहिए ना। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं जो लोग बोतल पॉलिथीन फेंक के चले जाते हैं, मुझे बस उठा रहे हैं। देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि कूड़े को इधर उधर न फेंके, मगर लोग फिर भी नहीं मानते। इस बच्चे ने ऐसे लोगों को बहुत बड़ा और गंभीर संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसने इसकी शिकायत समाधान दिवस में की थी। प्रशासन ने पुलिस की मदद से महिला को उसकी जमीन वापस दिला दी है। पिछले 10 साल से हमारे इस खेत पर यहाँ का कब्जा था। मिर्जावती के रहने वाले हैं। ये खेत मिर्जावती में है हमारा। हम मसूरी के रहने वाले हैं।
हम बहुत परेशान हो गए थे, कोई नहीं सुन रहा था। तो हम फिर कप्तान साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गए तो उन्होंने बोला समाधान समारोह में आना। तो आज हम समाधान समारोह में गए। उन्होंने तत्काल आदेश दिए सिस्टम को, टीम को, और टीम यहाँ पर आई है। ये खेत जुतवाया गया है, वो उसका बोंगा हटवाया है और इस खेत पर हमारा कब्जा हमें दिलवाया गया है। हम डीएम साहब, कप्तान साहब और पुलिस अधिकारियों के बहुत आभारी हैं। शिक्षा के मंदिर में गुरुदेव ही भिड़ गए, उनमें जमकर लात घूंसे चले। मामला बुलंदशहर का बताया जा रहा है। स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। स्कूल प्रबंधन की कमी का खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। घटना बुलंदशहर के पीर बियावनी गांव की बताई जा रही है। यहां छोटे छोटे बच्चों से मिड डे मील के बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने पर प्रशासन ने जांच बिठा दी है। छोटे छोटे बच्चे आए तो थे स्कूल में पढ़ने के लिए, मगर कर क्या रहे हैं ये खुद ही देख लीजिए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में गांव पीर बियानवी है। ये वीडियो वहीं की बताई जा रही है। आप खुद ही देख रहे हैं कि स्कूल के छोटे छोटे छात्र बर्तन साफ कर रहे हैं। अरे आप तो छिड़क रखा ना आज बतला भी पानी बताया गया है कि स्कूल में मिड डे मील वितरित किया गया था। खाना खाने के बाद स्कूली बच्चों से ही बर्तन साफ करा दिए गए। वीडियो सामने आने के बाद अब प्रशासन मामले की जांच कराने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर के होशियारपुर के सरकारी स्कूल ने लापरवाही बरती है। इसका खामियाजा 39 लड़कियों को भुगतना पड़ा। स्कूल ने रिजल्ट देने में देरी कर दी, जिससे लड़कियों को अगली क्लास में प्रवेश नहीं मिला। परेशान अभिभावकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बार बार मीडिया से या कहीं भी कहती है कि हमारे मतलब बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, बच्चे पढ़ाओ। ये बोल रहा है ना, बच्चे पढ़ाने के लिए आपने सीट कहाँ दी? 48 बच्चों के लिए आप सीट दिए हो और 250 बच्चे हमारे यहाँ पे पेपर दिए और बच्चे अच्छा पेपर दे के गए, अच्छे पेपर दे के गए। घर में बहुत अच्छे बोले कि हमने अच्छा पेपर दिया, फिर भी बच्चों को यहाँ पे जगह नहीं मिला। और दूसरी बात, 10 तारीख को हमने इस रिजल्ट के लिए सुबह से शाम तक बैठा। फिर आज सुबह 10 बजे बुलाया गया था रिजल्ट के लिए। अभी तक हम लोग बिना खाए पिए सुबह से आए हैं बच्चों के लिए रिजल्ट के लिए। अभी तक बैठे हैं और अभी हमारे बच्चों का नाम नहीं आया। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी के डेट में जो भी सरकारी दफ्तर से जो भी रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट ऐसा नहीं कि अभी छप के निकला है, ये कल बन गया होगा या सुबह बन गया होगा और अभी चिपकाया जाता है 1 बजे आके और पूरे धूप में बैठाया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपका ये कहाँ अधिकार है? दुनिया को, गरीबों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। यही सब छोटी छोटी कमियां होती है आप सरकारों की कि हम जो गरीब है वो आप लोग को पहचान जाते हैं, फिर भी उन बच्चों को तुम सेलेक्ट नहीं करते हो। क्यों पेपर देते हो? आप बता दो ना कि हमारे यहाँ 100 बच्चों का ही पेपर देना है। आप 100 बच्चों को पेपर लेते हो और 42-48 बच्चों को आप रिजल्ट में पास करते तो हम मान भी जाते हैं कि चलो 100। आप 200-250 बच्चों का पेपर लेते हो, उसमें से गरीब आदमी को परेशान करने के लिए नौकरी रोजी छोड़ के सुबह से आज मेरा दिहाड़ी निकल गया 700-800 रुपया। 10 तारीख को मेरा 700-800 रुपये का दिहाड़ी गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।